अगर आप उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई 60 साल का होने वाला है तो ये खबर आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, 60 की उम्र होते ही पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी। तो आखिर ये होगा कैसे? ये नई व्यवस्था क्या है और इससे लाखों बुजुर्गों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है? आज हम इसकी पूरी जानकारी आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। आप देख रहे हैं एआई भारतवाणी, जहां हम सामाजिक योजनाओं और आम लोगों से जुड़ी जरूरी खबरें आप तक आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो चलिए इस नई व्यवस्था को और गहराई से समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव किया है। इस बदलाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे बुजुर्ग नागरिकों को सम्मान और सुविधा देना, ताकि उन्हें पेंशन जैसी अपने हक की राशि के लिए सरकारी दफ्तरों में बार बार भटकना ना पड़े। पहले क्या होता था और अब क्या होने जा रहा है, आइए देखते हैं। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें बुजुर्गों को फॉर्म भरने पड़ते थे, कई सारे दस्तावेज जमा करने होते थे और फिर वेरिफिकेशन के लिए ना जाने कितनी बार दफ्तर जाना पड़ता था। इसमें काफी समय और ऊर्जा लगती थी। लेकिन अब इस नई प्रणाली का लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल और ऑटोमैटिक बनाना है, जिससे पेंशन बिना किसी परेशानी के सही समय पर सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई आवेदन ही नहीं करना है, कोई फॉर्म ही नहीं भरना है, तो पेंशन शुरू कैसे होगी? ये सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है ना, पर इसका जवाब सरकार की एक बहुत ही आधुनिक प्रणाली में छिपा है, जिसे कहते हैं फैमिली आईडी सिस्टम। ये जो एक परिवार एक पहचान प्रणाली है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये राज्य के हर परिवार को एक यूनिक आईडी देती है। इस आईडी से परिवार के सभी सदस्यों का डेटा जुड़ा होता है। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो सरकारी योजनाओं के लिए कौन पात्र है इसकी पहचान अपने आप कर लेता है। तो जैसे ही इस फैमिली आईडी डेटाबेस में किसी नागरिक की उम्र 60 साल होती है, ये सिस्टम तुरंत उन्हें पेंशन के पात्र के रूप में पहचान लेता है। प्रक्रिया बहुत ही सीधी है, इसे समझिए। पहला कदम, नागरिक की उम्र 60 साल पूरी होती है। दूसरा कदम, फैमिली आईडी सिस्टम अपने आप पहचान लेता है कि यह व्यक्ति अब पात्र है। तीसरा कदम, सिस्टम खुद ही सारा वेरिफिकेशन पूरा कर लेता है। और चौथा और आखिरी कदम, पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसमें किसी भी तरह के मैनुअल फॉर्म या आवेदन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार की एक साफ सोच और प्रतिबद्धता है। समाज कल्याण राज्य मंत्री, जिनका स्वतंत्र प्रभार है, श्री असीम अरुण जी ने हाल ही में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ये योजना कितनी असरदार साबित हुई है। उनके अनुसार सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ सही और पात्र वृद्धजनों तक समय पर पहुंचे। इसके लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, आधार पर आधारित वेरिफिकेशन और लगातार निगरानी जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पूरी व्यवस्था को और भी ज्यादा पारदर्शी और असरदार बनाया जा सके। तो मंत्री जी ने जो प्रभावशीलता की बात की, वो जमीनी हकीकत में कैसे दिखती है? चलिए अब उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो ये दिखाते हैं कि इस योजना का असर कितना बड़ा है और इसमें कितनी तेजी से वृद्धि हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 महीनों के अंदर ही पूरे प्रदेश में 9,83,000 नए पात्र बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी संख्या है, जो दिखाती है कि सरकार कितनी तेजी से पात्र लोगों तक पहुंच रही है। इन नए लाभार्थियों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 67,50,000 तक पहुंच गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह योजना राज्य के कितने बड़े हिस्से को सहारा दे रही है। देखिए, किसी भी सरकारी योजना को सफल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसका लाभ केवल सही और पात्र लोगों तक ही पहुंचे। इसके लिए सरकार नियमित रूप से एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाती है, ताकि योजना में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और कोई गड़बड़ी न हो। इसी प्रक्रिया के तहत जो लाभार्थी किसी कारण से अपात्र हो गए थे या जिनका निधन हो गया था, उनके नाम सूची से हटाए जाते हैं। आंकड़ों को देखें तो साल 2024 में 1,77,000 ऐसे नाम हटाए गए थे और साल 2025 में ये संख्या 3,32,000 रही। ऐसा करना ये पक्का करता है कि सरकारी पैसा बर्बाद ना हो और जो असली जरूरतमंद हैं, लाभ केवल उन्हीं तक पहुंचे। सरकार का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक श्री अमरजीत सिंह जी के अनुसार विभाग का पूरा जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन के लाभ से छूट ना जाए।
इस प्राथमिकता का असर आंकड़ों में भी साफ तौर पर दिखता है। जहां साल 2024 में 7,08,000 नए लाभार्थी जोड़े गए थे, वहीं साल 2025 में ये संख्या बढ़कर 9,83,000 हो गई। ये दिखाता है कि पात्र बुजुर्गों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार तेज की जा रही है। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल की कि इन सभी तकनीकी और प्रशासनिक बदलावों का हमारे बुजुर्गों के जीवन पर सीधा क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया का बदलना नहीं है, बल्कि ये उनके सम्मान और सुविधा से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। चलिए इन फायदों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है आराम और सुविधा। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए यात्रा करने या लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पेंशन की डिलीवरी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। तीसरा, इस तरह की ऑटोमेटिक प्रणालियों से सरकारी व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, यह हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करता है जिसके वे हकदार हैं। चलिए अब तक की सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं, ताकि आपको इस नई व्यवस्था की मुख्य बातें एकदम स्पष्ट रूप से याद रहें। पहली बात, अब पेंशन के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी, 60 साल की उम्र पूरी होते ही पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। तीसरी, इस पूरी प्रणाली की जो चाबी है वो फैमिली आईडी है। चौथी, लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। और पांचवी बात, नियमित वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभ केवल और केवल पात्र लोगों को ही मिले। एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखें, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। पेंशन से जुड़ी शर्तें, पात्रता और प्रक्रिया समय समय पर बदल सकती हैं। इसलिए अधिकृत जानकारी के लिए हमेशा समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक सूचना जरूर देखें। हम आप तक ऐसी बुजुर्गों और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद लाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास उपयोगी लगता है तो कृपया AI भारतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे उन परिवारों तक जरूर शेयर करें जिनके घर में बुजुर्ग सदस्य हैं। ऐसी ही भरोसेमंद सरकारी योजनाओं के अपडेट्स के लिए AI भारतवाणी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।